प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर अब तक हमने करंट नहीं पढ़ा है, तो ये कंप्लीट दोस्तों ये क्या है आपका करंट का सिलेबस दोस्तों है। ध्यान से आप देख लो, जो आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम होने वाला है, जिसकी दोस्तों एग्जाम डेट है 19, 20 और 21, ये 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़ें। तो ये जो करंट अफेयर दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं, ये 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर का रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है, जैसे खेल में घटना, कोई भी राजनीति मुद्दे, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, मतलब जो जो आपके सिलेबस में है ना, संपूर्ण आपको इसमें राजस्थान का करंट अफेयर भी मिल जाएगा आपको, और साथ में दोस्तों भारत का करंट अफेयर भी है। तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें दोस्तों कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर अब तक आपने करंट नहीं पढ़ा है, यहाँ पर करंट का अच्छे से रिवीजन नहीं किया है दोस्तों, तो इस क्लास को आप देख लेना, आपके करंट अफेयर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी आपकी हेल्प इस क्लास से हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हैं आपको सेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, और इस क्लास को देखने के बाद में ये सारे के सारे प्रश्न आप याद करके जाए एग्जाम में। ठीक है, यूं नहीं देख ली मतलब कुछ नहीं, देखने के साथ साथ आपको याद भी करना है इन प्रश्नों को। तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, महाकुंभ मेला 2025 किस शहर में शुरू हुआ था। बात करेंगे दोस्तों कुंभ के बारे में। जो महाकुंभ का मेला भरा दोस्तों 2025 में, वो शुरू कहाँ से हुआ था। देखिए, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, हरिद्वार। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा कि भाई कुंभ स्टार्ट हुआ था प्रयागराज से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? प्रयागराज से स्टार्ट हुआ था। अगला पूछा है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की स्थिति को मनाया गया। कमेंट करेंगे दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2025 में किस तिथि को मनाया गया। तो ये 2025 में दोस्तों 9 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 जनवरी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। अगर बात करें दोस्तों भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की, कौन सा गणतंत्र दिवस दोस्तों? 76वां गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है दोस्तों, वो 26 जनवरी 2025 को मनाया गया। यानी यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा आपका? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, 2025 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। फटाफट कमेंट करेंगे। जो अपना 2025 का दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस पे मुख्य अतिथि कौन थे वो आपको बताना है। तो यहाँ के दोस्तों मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दोस्तों हैं प्रभावो, ये यहाँ के क्या थे दोस्तों? मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है। कमेंट करेंगे दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 2025 में किस राज्य में स्थापित हुआ है, ये आयोजित हुआ है दोस्तों। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर यहाँ पर आ चुका है कि खेलो इंडिया जो गेम दोस्तों हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर सबके कमेंट देखा जा रहे हैं, ठीक है ना। बिहार, बहुत बढ़िया भाई, ये आयोजित हुआ इस बार बिहार में। अगला सवाल आपके सामने, नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवेलिन आयोजन किस शहर में हुआ है। देखो, अगर नीरज चोपड़ा की बात करें यहाँ पर, तो आपसे पूछा है नीरज चोपड़ा क्लासिक है ना जेवलिन आयोजन है वो किस शहर में हुआ है। तो ये हुआ है बेंगलुरु में। वहाँ पर मेरे साथियों बेंगलुरु में। मैं आपको बहुत फास्ट सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाएगा और आप आसानी से सारे प्रश्न याद कर लोगे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का कौन सा शहर है। यहाँ पर कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी दोस्तों। क्या पूछा है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का कौन सा शहर था। तो यहाँ पर था दोस्तों राजगिरी शहर, बिहार। कौन सा दोस्तों? राजगिरी, बिहार। अगला सवाल, बीसीसीआई ने 2025-26 के घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत किस टूर्नामेंट से की है, ये आपको बताना है। भाई जो बीसीसीआई है दोस्तों, इसने 2025 और 26 के घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत है वो किस टूर्नामेंट में की, ये आपको बताना है। विजय ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, डीएलटी ट्रॉफी या आईपीएल। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों, क्या आएगा? डीएलटी ट्रॉफी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 कितने लोग आए थे। बिल्कुल अनुमानित आपसे पूछा दोस्तों कि महाकुंभ के मेले में अनुमानित कितने लोग आए थे।
तो ऐसा माना जाता है दोस्तों 400 मिलियन लोग इस महाकुंभ के मेले में कितने दोस्तों 400 मिलियन लोग हैं वो पधारे थे। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला पूछा है दोस्तों ISTF स्टाफ वर्ल्ड कप में कितने देशों ने भाग लिया। यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। तो इस वर्ल्ड कप में दोस्तों टोटल कितने दोस्तों 21 देशों ने भाग लिया। 21 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगला सवाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे। यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों ये खेलो यूथ इंडिया दोस्तों गेम है, ये अपने हुआ था बिहार में, और इसमें कितने दोस्तों खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो इसमें दोस्तों 10,000 से अधिक खिलाड़ी आए थे। कितने खिलाड़ी दोस्तों 10,000 प्लस खिलाड़ी है वो अपन को यहाँ पर देखने को मिले थे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है महाकुंभ का मेला कब शुरू हुआ था। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कुंभ के मेले से प्रश्न पक्का बनेगा। महाकुंभ का मेला स्टार्ट हुआ था वो अपने हुआ था दोस्तों 12 जनवरी को। कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों 12 जनवरी को। अगला पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये जो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2003 से मनाते आ रहे हैं अपन। 2003 में दोस्तों पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो उसकी ये शुरुआत कब हुई है 2003 से हुई है। 5 जनवरी 2025 को नक्सल हमले में 9 पुलिसकर्मी कौन से राज्य में शहीद हुए। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, मैं 5 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 5 जनवरी 2025 को दोस्तों नक्सल हमले में 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वो ये दोस्तों 9 पुलिसकर्मी हैं वो कहाँ पर शहीद हुए थे। तो ये दोस्तों शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में। कहाँ शहीद हुए थे ये दोस्तों 9 पुलिसकर्मी हैं वो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल आपके सामने 6 जनवरी 2025 को किस स्थान पर इंडिया कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 6 जनवरी की। 6 जनवरी 2025 को कौन से स्थान पर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो था दोस्तों पोरबंदर में। कहाँ पर पोरबंदर में। अगला प्रश्न पूछा है राम मंदिर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों राम मंदिर के बारे में। देखो राम मंदिर है, ये कुंभ का मेला है, यहाँ से प्रश्न आपको बहुत स्वाभाविक सी बात है प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो राम मंदिर का दोस्तों उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है। राम मंदिर का उद्घाटन दोस्तों अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो 2025 में हुआ है। कब हुआ है 2025। अगला पूछा है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों CAA कह सकते हैं, है ना। 2025 में किस महीने में लागू हुआ है। ये 2025 में लागू हुआ है ना, वो किस महीने में लागू हुआ है। ये दोस्तों हमारे लागू हुआ है किस महीने में, मार्च में। जो भी मार्च कमेंट कर रहा है मार्च ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, देखो अब चतुर्थ का एग्जाम तो आ गया। ये एग्जाम देने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों हाईकोर्ट पियून की तैयारी करोगे। तो हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा दोस्तों। हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स जिसमें हिंदी व्याकरण, इंग्लिश, संस्कृति, बोलियाँ वगैरह सब कुछ, पूरा बैच दोस्तों गीता बैच रहने वाला है। मात्र आपको दोस्तों 299 के अंदर सबसे कम प्राइस में ये दोस्तों कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे पास में। बेस्ट कंटेंट के साथ में वीडियो लेक्चर और PDF भी आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को एक बार जरूर परचेस करें दोस्तों। अगला सवाल राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ। कमेंट करेंगे मेरे साथियों, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम है वो संसद में कब पारित हुआ था। यह पारित हुआ दोस्तों अगस्त 2025 में। कब पारित हुआ, अगस्त 2025 में। अगला पूछा है जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा घटने के बाद पहली बार चुनाव कब हुए। आप सबको पता है दोस्तों पहले क्या तो उसमें था, जम्मू कश्मीर का विवाद चल रहा था। जैसे ही जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा हटा तो उसके बाद पहली बार चुनाव कब हुए। तो पहली बार चुनाव दोस्तों हुआ है सितंबर 2025 में। कब हुए, सितंबर 2025 में। अगला पूछा है 2025 में भारतीय संविधान को लागू हुए कितने वर्ष पूरे हुए। ऐसा भी सवाल बन सकता है दोस्तों कि 2025 में है ना भारतीय संविधान लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। अब टोटल 75 साल, कितने दोस्तों 75 वर्ष हैं वो अपने संविधान को लागू हुए कंप्लीट हो गए हैं। ये सवाल बन सकता है, थोड़ा ध्यान देना इस प्रश्न पे भी। उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यकाल में है। देखो अभी आपको पता आपने PM कौन है, नरेंद्र मोदी है।
और वो दोस्तों कितने कौन से काल में है, तीसरी बार बने पीएम, है ना। आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो किस कार्यकाल में है, तरते कार्यकाल में है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला पूछा है दोस्तों, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है, फटाफट कमेंट करेंगे। 2025 में भारत के राष्ट्रपति दोस्तों आए, वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। बी उत्तर आपका राइट है। अगला है 2025 में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। भारत का अगर उपराष्ट्रपति की बात करें विद्यार्थियों, तो वो यहाँ पर कौन, जगदीश धनखड़। ये अपने क्या है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला सवाल आपसे दोस्तों क्या पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष 2025 में कौन है। 2025 में लोकसभा का अध्यक्ष है, वो है दोस्तों ओम बिरला। कौन है प्रिय विद्यार्थियों, ओम बिरला। अगला सवाल, भारत में मुख्य न्यायाधीश, है ना, सितंबर में कौन है। देखो सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो बिल्कुल अभी अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वो अपने हैं दोस्तों DY चंद्र नायडू। जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, 76वां गणतंत्र दिवस, है ना, परेड आयोजित हुई, फटाफट कमेंट करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड दोस्तों आयोजित कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी दोस्तों राजपथ या कर्तव्य पथ पर। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बी, सी उत्तर, सॉरी, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में किस सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या हुए, जवान शहीद हुए थे दोस्तों, बट वो जवान कैसे दोस्तों थे, वो थे आपके DRG के जवान। DRG जवान में समझते हो क्या, जिला रिजर्व गार्ड थे दोस्तों, जो यहाँ पर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे हमले में। अगला सवाल आपसे पूछा विद्यार्थियों, भारत सरकार ने 2025 में किस योजना को 75 वर्ष संविधान के प्रतीक के रूप में घोषित किया है। मतलब अब क्या हो गया दोस्तों, 75 वर्ष संविधान लागू हुए, कंप्लीट हो गए, तो सरकार ने योजना चलाई है, और उस योजना का नाम क्या है दोस्तों, संविधान पर्व योजना, संविधान पर्व योजना। अगला पूछा आपसे, 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल विधानसभा सत्र शुरू किया। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल विधानसभा सत्र शुरू किया था, तो वो है अपना राजस्थान। कौन था दोस्तों, राजस्थान। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने जो भी विद्यार्थी हैं, अपने जो भी भाई बहन दोस्तों हैं, उनको तो क्लास को पहुंचा लीजिए, ताकि अगर उनका भी करंट अफेयर कमजोर है तो अच्छे से उनका कवर हो जाए। अगला पूछा है, सितंबर 2025 तक जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन था। बताओ भाई, सितंबर 2025 तक जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल था, वो था दोस्तों मनोज सिन्हा। कौन था, मनोज सिन्हा। बी उत्तर राइट है। 2025 में राष्ट्रपति भवन में संविधान दिवस कब मनाया गया। 2025 में संविधान दिवस दोस्तों मनाया गया है वो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मनाया जाएगा या मनाया गया, ऐसा आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला सवाल, भारत की विदेश मंत्री सितंबर 2025 तक कौन है ना। भारत के विदेश मंत्री दोस्तों हैं वो है अपने कौन, एस जयशंकर। एस जयशंकर क्या है दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री है। अगला पूछा, भारत के गृह मंत्री सितंबर 2025 तक कौन है। भारत के गृह मंत्री की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो वो है अमित शाह। कौन है मेरे साथियों, अमित शाह क्या है, अपने गृह मंत्री है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम किस संसद में पहले पास हुआ था। देखिए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम की बात करें तो ये सबसे पहले लोकसभा के पास, किसके पास दोस्तों, लोकसभा के पास है, वो दोस्तों पास हुआ था। अगला पूछा, 2025 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर कौन सा चैनल बनाया गया है। 2025 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है दोस्तों। अब क्या बना है, अब बना है संसद टीवी। कौन सा टीवी दोस्तों, संसद टीवी बनी है। अगला पूछा है, जनवरी 2025 में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम का दौर किस देश में हुआ। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। जनवरी 2025 में आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के दौरा आयोग किस देश में हुआ है दोस्तों, ये हुआ है भारत में, इंडिया दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 13 से 19 जनवरी 2025 को आयोजित खो खो विश्व कप का आयोजन या मेजबान शहर कौन सा है। यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, 13 से लेकर 19 जनवरी तक क्या हुआ था दोस्तों, खो खो विश्व कप का मेजबान है वो कौन सा शहर रहा है, तो वो रहा है न्यू दिल्ली। कौन सा शहर रहा है दोस्तों, नई दिल्ली। बी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है, 14 से लेकर 19 जनवरी 2025 को कौन सा दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जो बैडमिंटन दोस्तों टूर्नामेंट हुआ है उसका नाम है इंडिया ओपन।
क्या नाम है उसका दोस्तों? इंडिया ओपन। अगला सवाल, 19 जनवरी 2025 को भारत की कौन सी प्रमुख मैराथन आयोजित हुई है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो उसका नाम था मुंबई मैराथन। क्या नाम था उस मैराथन का? मुंबई मैराथन। अगला प्रश्न पूछा है, बिल्कुल स्टाफ सेपाक है ना, तख्तरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसके आयोजन की अगर बात करें विद्यार्थियों, इसका आयोजन हुआ पटना में। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? पटना में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बिल्कुल ये भी मैंने आपको बताया था, बिहार में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ दोस्तों? बिहार में इसका आयोजन हुआ। अगला सवाल आपसे पूछा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने शहरों ने बिल्कुल खेल में शामिल हुए थे? अगर शहरों की बात करें दोस्तों, तो इसमें कुल शहर दोस्तों थे ना, वो शहर थे यहाँ पर 5 में पटना है, राजगीर है, गया है, भागलपुर है और बक्सर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नीरज चोपड़ा क्लासिक जैवलिन का आयोजन किस शहर में हुआ? ये थोड़ी देर पहले बताया था आपको, थोड़ी देर पहले बताया था। इसका उत्तर क्या रहेगा? बेंगलुरु रहेगा। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है राजस्थान में सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 12th पास हो या कॉलेज पास हो, तो आप सीईटी एग्जाम दे दो। अगर सीईटी एग्जाम दोगे तो ही आप आगे आने वाली भर्तियों में बैठ पाओगे। सीईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आगे वाली भर्तियों में नहीं बैठ पाओगे। तो इसका पूरा कोर्स हमारे पास आपको मिल जाएगा सीईटी का। सीईटी 12th लेवल का पूरा कोर्स, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज, विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा आपको, 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित। तो कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों 599 के अंदर, 599 के अंदर सीईटी का संपूर्ण सिलेबस। लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों, खुद से कवर हो नहीं पाएगा, तो संपूर्ण सिलेबस हम करवा देंगे आपको। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्ले स्टोर से आपको कोर्स लेने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आरपी स्टडी। उसके बाद वहाँ से पेमेंट कर दो, चलो हो जाएगा। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, इसमें सीईटी का आपका आराम से निकल जाओगे, ठीक है ना, सीईटी से कवर हो जाएगी। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ है, वो हुआ है दोस्तों राजगिरी, बिहार में। अगला, हॉकी एशिया कप 2025 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाला देश दोस्तों है वो अपना है भारत। कौन सा देश है? भारत। अगला सवाल आपके सामने, बीसीसीआई ने 2025-26 के घरेलू क्रिकेट सीजन में कौन सा नया टूर्नामेंट शुरू किया है? तो नया टूर्नामेंट शुरू किया है, वो भी मैंने बताया था दोस्तों आपको, डीएलटी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी दोस्तों? डीएलटी ट्रॉफी। अगला सवाल, महिला इंटर जोनल है ना क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक आयोजित होगा? यह आयोजन कब तक होगा आपसे पूछा भाई साहब। यह आयोजन अनुमानित होगा मार्च 2026 में, ठीक है। 2025 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। टेस्ट और ओडी दोनों में आपको बताना दोस्तों। आपसे पूछा है 2025 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान है, वो है रोहित शर्मा। बिल्कुल, क्या आएगा उत्तर? रोहित शर्मा। अगला है 2025 में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? अगर महिला क्रिकेट टीम की बात करें विद्यार्थियों, तो उसकी दोस्तों जो कप्तान है उसका नाम क्या है? बिल्कुल, हरमनप्रीत कौर, यानी बी उत्तर आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन का पुरुष है ना का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुषों की अगर बात करें दोस्तों, पुरुषों का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने दोस्तों? लक्ष्य सेन ने जीता है भाई साहब। अगला सवाल, 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन का महिला खिताब कितना जीता है? पुरुषों में तो बता दिया लक्ष्य सेन है, और महिलाओं में दोस्तों हैं वो कौन है? वो है कैलोरीना मरीन। ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल, मुंबई मैराथन 2025 के विजेता कौन बने? मुंबई मैराथन 2025 के विजेता हैं वो है दोस्तों आपके वीर हनु है ना लेगे से, तो बी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा ने 2025 के किस देश में खिलाड़ी को हारकर स्वर्ण पदक जीता है? आप सबको पता है नीरज चोपड़ा दोस्तों है ना, नीरज चोपड़ा वो कहाँ जाता है दोस्तों? फिनलैंड जाता है। और फिनलैंड में क्या जीत के आता है दोस्तों? बिल्कुल स्वर्ण पदक जीत के आता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक। किस देश के खिलाड़ी को? बिल्कुल, तो फिनलैंड का खिलाड़ी था, वो सामने था, इसको हरा दिया, तब अपना नीरज चोपड़ा वो जीत गया, ठीक है। अगला, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल किस देश को हराकर जीता है? फाइनल जो उसने जीता है ना, उसमें किस देश को हराना पड़ा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो फाइनल में पाकिस्तान को हराया। किसको हराया है दोस्तों? पाकिस्तान को। अगला पूछा है 2025 में भारत ने किस खेल में पहली बार डायमंड लिंक की मेजबानी का प्रस्ताव रखा?
डायमंड लीग की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है एथलेटिक्स में। किसमें दोस्तों? एथलेटिक्स में, जिसे अपन कहते हैं जेवलिन। बी उत्तर आपका राइट है। अगला है, भारत ने 2025 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर के लिए बोली गई है? बिल्कुल, मेजबानी जो बोली गई है वो बोली अहमदाबाद। किसके लिए दोस्तों? अहमदाबाद के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा है, 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जीते? है ना, जनवरी से अगर अगस्त तक जीते दोस्तों, तो उसमें से अगर बात करें अपन, तो भारत ने कुल कितने दोस्तों? 30 प्लस स्वर्ण पदक। बहुत अच्छी बात है। 2025 में भारत ने किस खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया? है ना, 2025 में दोस्तों वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे माना गया है? नीरज चोपड़ा को। यहाँ पर आएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न पूछा है, 2025 स्टाफ वर्ल्ड कप में भारत की टीम, है ना, भारत की टीम किस स्थान पर रही? तो इसमें भारत का स्थान दोस्तों लगा है ना, वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये अपने स्थान पे रही है दोस्तों, दूसरे स्थान पे। किस पे रही है? दूसरे स्थान पे रही है। तो अब देखो, ये अपनी क्लास थी जिसमें मैंने आपको 59 क्वेश्चन करवा दिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और भी ऐसी क्लास दोस्तों है वो आपके बीच लेके आता रहूँगा। ठीक है, बाकी जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स मिल जाएगा हमारे पास में। फोर्थ ग्रेड का कोर्स मात्र 449 में मिल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, हाई कोर्ट 299 के अंदर, रीड 799 और CT कोर्स मात्र 599 के अंदर। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो ऐप को डाउनलोड करके। बाकी कमेंट करें क्लास कैसे लगी दोस्तों। अगर ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।